Bismillahirrahmanirrahim. In today's lab, we will implement ACLs. In the previous lab, we learned the basic concepts about the ACLs. ACLs stand for Access Control List. हमने देखा कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं. स्टैंडर्ड ACLs होती हैं हमारे पास और एक्सटेंडेड ACLs होती हैं. जो स्टैंडर्ड ACLs होती हैं उन्हें हम सोर्स IP एड्रेस की बेस के ऊपर क्रिएट करते हैं और जो एक्सटेंडेड ACLs होती हैं उन्हें हम सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों की बेसिस के ऊपर जो है वो क्रिएट करते हैं. जब हमने किसी स्पेसिफिक सर्विस को अलाउ या डिनाई करना हो तो उसके लिए हम एक्सटेंडेड ACLs यूज करते हैं. उसके अलावा हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड ACLs होती हैं वो अप्लाई की जाती हैं नियर टू द डेस्टिनेशन और जो एक्सटेंडेड ACLs होती हैं उन्हें हम अप्लाई करते हैं नियर टू द सोर्स. एंड उसके अलावा हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड ACLs होती हैं उन्हें हम आउटबाउंड इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी जहां से आपका पैकेट राउटर को लीव करता है, और जो एक्सटेंडेड ACLs होती हैं उन्हें हम इनबाउंड इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं. ओके, अब हम स्टैंडर्ड ACLs को अप्लाई करते हैं. उसके लिए सबसे पहले हम अपना टास्क देख लेते हैं. टास्क है हमारा कि हमने करना ये है कि हमने जो PC 0 है, ये जो PC 0 है और ये जो है ये नेटवर्क A है और ये नेटवर्क B है. हमने PC 0 को डिनाई करना है कि वो नेटवर्क B पे पैकेट ना भेज सके. ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड ACL क्रिएट करेंगे. और स्टैंडर्ड ACL क्रिएट करते हुए हमने किन बातों का ध्यान रखना है कि हमने जब अपनी ACL क्रिएट करनी है तो जो हमने उसे यूनिक नंबर असाइन करना है वो 1 से लेके 99 तक होना चाहिए. तो ये आप सिंटैक्स इसका देख सकते हैं. हम लिखते हैं एक्सेस लिस्ट, ठीक है, उसके बाद 2 ये वाला नंबर है जो 1 से लेके 99 तक कुछ भी हो सकता है. उसके बाद हमारे पास कीवर्ड होता है परमिट का और डिनाई का. अगर हमने किसी स्पेसिफिक होस्ट को परमिट करना है तो हम कीवर्ड यूज करते हैं परमिट, और अगर हमें डिनाई करना है तो हम कीवर्ड यूज करते हैं डिनाई. और उसके अलावा यहाँ पे हमने लिखा होस्ट 192.168.2.2, यानी कि हमने स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इस होस्ट को डिनाई किया है. इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेस लिस्ट टू डिनाई, और हमने IP एड्रेस मेंशन किया और हमने साथ ही इसके वाइल्ड कार्ड मास्क मेंशन किया है. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वाइल्ड कार्ड मास्क जो होता है वो सबनेट मास्क का अपोजिट होता है, और इसमें ये जो 0 होते हैं उसका मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, और जो 255 होता है उसका मतलब होता है इग्नोर. यानी अगर यहाँ पे है 0.0.0.0 तो इसका मतलब है कि जिस सोर्स से आपका पैकेट आ रहा है और आप उसके ऊपर ये वाली एक्सेस लिस्ट अप्लाई कर रहे हो, तो एग्जैक्टली अगर यही वाला IP एड्रेस होगा तो आप उसे डिनाई करोगे, अदरवाइज आप उसे डिनाई नहीं करोगे. ठीक है, यानी किसी स्पेसिफिक होस्ट को डिनाई करने के लिए आप ये स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं और ये स्टेटमेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये चीजें तो हमने देख ली. उसके बाद हमने ये कहा था कि जो आपकी स्टैंडर्ड ACL होती है वो नियर टू द डेस्टिनेशन अप्लाई होती है. तो इसका क्या मतलब है कि उस राउटर के ऊपर अप्लाई होती है जो डेस्टिनेशन से करीब होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो राउटर 1 है इट इज नियर टू द डेस्टिनेशन. इसका मतलब है कि हम इसे राउटर 1 के ऊपर क्रिएट करेंगे. उसके बाद हमने देखा कि हम इसे जनरली हम इसे आउटबाउंड इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं. तो अगर हम देखें राउटर की इंटरफेस, इस राउटर की कौन सी इंटरफेस है जो इस जिससे ये पैकेट लीव करके जो है वो इस नेटवर्क तक जा रहा है, तो वो है गीगाबिट 0/1. इसका मतलब हम इसे राउटर 1 की गीगाबिट 0/1 के ऊपर इस एक्सेस लिस्ट को प्लेस करेंगे. ठीक है, तो हम इस राउटर को ओपन करते हैं. यहाँ से हम जो है वो CLI में गए, राउटर को इनेबल किया. यहाँ से हम इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं. ओके, अब हमने यहाँ पे एक्सेस लिस्ट क्रिएट करनी है. तो मैं लिखूंगी एक्सेस, एग्जैक्टली वही ऊपर वाला सिंटैक्स, एक्सेस लिस्ट 2, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिनाई, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 192.168.2.2.
2.2 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क मेंशन करती हूँ 0.0. तो ये देखें, ये जो मेरी एक्सेस लिस्ट है ये क्रिएट हो गई है, ठीक है। ओके, और जो आपकी एक्सेस लिस्ट होती है उसकी जो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर जो कंडीशन अप्लाई हुई होती है वो होती है डिनाई एनी, यानी आपने सबको जो है वो डिनाई करना है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैंने सिर्फ इसी होस्ट को डिनाई करना है तो उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे कंडीशन मेंशन करती हूँ कि इसके अलावा बाकी सबको हमने क्या करना है, परमिट करना है एनी, ठीक है। हमने लेक्चर में देखा था कि परमिट एनी का क्या मतलब होता है। परमिट एनी का मतलब होता है कि आपने जो भी आईपी एड्रेस आ रहा है उसको आपने अलाउ करना है। तो जब हमने एक्सेस लिस्ट क्रिएट की है तो हमने सबसे पहले जो है वो अपनी स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखी है कि इस स्पेसिफिक होस्ट को आपने डिनाई करना है, और उसके बाद हमने जर्नल स्टेटमेंट लिखी है कि बाकी सारे के सारे जो पीसीज हैं या बाकी सारे के सारे होस्ट जो जिनसे भी पैकेट आ रहा है उन्हें हमने क्या करना है, परमिट करना है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या हमारी जो एक्सेस लिस्ट है वो अप्लाई हो गई है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डू शो। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो आपकी एक्सेस लिस्ट है ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट 2। इसका मतलब है एक स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट बनी है जिसका जो यूनिक नंबर है वो 2 है। हमने यहाँ पे लिखा कि डिनाई होस्ट 192.168.2.2। इसका मतलब है हम ये वाली स्टेटमेंट लिखें या हम ये वाली स्टेटमेंट लिखें, दोनों जो है वो वैलिड स्टेटमेंट है, और अगली जो है वो हमने क्या किया हुआ है, परमिट किया हुआ है एनी को, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यहाँ से पैकेट भेज के देखती हूँ, ठीक है, ये मेरा पीसी 0 है और यहाँ पे मैं इस डेस्टिनेशन के ऊपर पैकेट भेजती हूँ। आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने ये जो राउटर्स हैं इनके दरमियान में स्टैटिक राउटिंग या डायनामिक राउटिंग जो है वो कॉन्फ़िगर की हुई हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से पैकेट भेजती हूँ पीसी 0 से इस नेटवर्क के ऊपर, तो हमारा जो पैकेट है वो क्या हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। हालांकि हमने एक्सेस लिस्ट क्रिएट किया और इसे हमने डिनाई किया है, बट मसला ये है कि अभी हमने सिर्फ एक्सेस लिस्ट क्रिएट किया है, हमने एक्सेस लिस्ट को जो है वो प्लेस नहीं किया या हमने उसे अप्लाई नहीं किया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या कहा था, हम इसे कौन सी इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, गीगाबिट 0/1 के ऊपर। तो हम इस राउटर की जो इंटरफेस है उस पे लिखते हैं इंटरफेस कॉन्फ़िग मोड में आपने आना है और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है इंटरफेस गीगाबिट 0/1, और यहाँ पे हमने जो है वो अपनी सक्सेस लिस्ट को अप्लाई करना है। और इसको अप्लाई करने के लिए जो कमांड है वो है IP एक्सेस और टू जो है वो हमारी एक्सेस लिस्ट का नाम है, और आउट इसका क्या मतलब है, हम इसे कौन सी इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करें, आउटबाउंड के ऊपर हम जो है वो इसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी थी एक्सेस लिस्ट जो थी वो अभी इस इंटरफेस के ऊपर अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ, मैं यहाँ पे आपके लिए जो है वो इसको अप्लाई करने की कमांड भी लिख लेती हूँ। जो इसको एक्सेस अप्लाई करने की कमांड है वो है, आपने राउटर की कौन सी जो आपका राउटर 1 है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज योर राउटर 1, ठीक है। इसकी आपने जो सबसे पहले इंटरफेस सेलेक्ट करनी है वो है गीगाबिट 0/1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है IP एक्सेस, उसके बाद आपकी एक्सेस लिस्ट का नाम जो कि 2 है, और आउट का मतलब है कि हमने इसे आउटबाउंड इंटरफेस के ऊपर जो है वो अप्लाई किया है। क्लियर? ओके, अब अगर हम पैकेट भेजें तो देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो पीसी 0 से हम पैकेट भेजते हैं नेटवर्क बी में, तो जो हमारा पैकेट है वो फेल हो गया क्योंकि हमने ACL अप्लाई की थी जिसमें हमने इसकी एक्सेस को क्या किया था, डिनाई किया था, ठीक है। लेकिन अगर हम पीसी 1 से पैकेट भेजते हैं पीसी 3 में तो हमारा पैकेट जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है क्योंकि हमने सिर्फ पीसी 0 को डिनाई किया है, बाकी दोनों पीसीज को हमने डिनाई नहीं किया, ठीक है।
तो ये है हमारी स्टैंडर्ड ACL जिन्हें हम सोर्स IP एड्रेस की बेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। नाउ लेट्स सी कि एक्सटेंडेड ACLs क्या हैं और उन्हें कब और कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, एक्सटेंडेड ACLs को समझने के लिए हम इस एग्जांपल को लेते हैं कि हमने जो है वो PC1 के लिए वेब सर्विसेज को डिनाई करना है। ये जो हमारा नेटवर्क है, ये ब्लू वाला, इसमें वेब सर्वर लगा हुआ है। तो हमने ये करना है कि बाकी जितने भी होस्ट हैं वो सारे इसकी वेब सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन PC1 जो है वो इसकी वेब सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो वेब सर्विसेज एक्सेस करने के लिए जो यानी वेब सर्वर की जो वेल नाउन पोर्ट नंबर होती है वो 80 होती है। जब भी हम वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं तो हम उसकी पोर्ट नंबर 80 के ऊपर उसके साथ सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करते हैं और हम TCP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जब हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 वे हैंडशेक होता है। यानी आप वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हो, वो आपकी रिक्वेस्ट में के आंसर में एक रिस्पॉन्स मैसेज भेजता है और फिर आप एक्नॉलेज करते हो कि आपको उसका रिस्पॉन्स जो है वो मिल गया है, ठीक है, अगर हम TCP प्रोटोकॉल यूज करें। तो हमने क्या करना है कि PC0 और PC2 जो है वो इस सर्वर की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो PC1 है वो वेब सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन उसको पिंग कर सकता है, ठीक है, यानी उसको ICMP का मैसेज तो भेज सकता है। सो इसके लिए हम जो लिस्ट बनाएंगे वो एक्सटेंडेड ACL बनाएंगे। एक्सटेंडेड ACL में हमने देखा था कि इसको जो हम यूनिक नंबर असाइन करते हैं वो 100 से 199 तक असाइन करते हैं। एक्सटेंडेड ACLs आर अप्लाइड नियर टू द सोर्स और हम इसे इन बाउंड इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसको क्रिएट करने का जो सिंटैक्स होता है उसमें सोर्स का IP एड्रेस और डेस्टिनेशन दोनों का IP एड्रेस मेंशन किया जाता है। सबसे पहले हमने लिखा एक्सेस लिस्ट 101 बिकॉज ये यहाँ पे लाई करना चाहिए 100 से 199 तक। डिनाई हमने किया है, TCP हमने प्रोटोकॉल का नाम लिखा है और होस्ट यानी 192.168.2.3 इसमें जो हम पहला IP एड्रेस मेंशन करते हैं वो सोर्स का IP एड्रेस होता है और जो दूसरा IP एड्रेस मेंशन करते हैं वो डेस्टिनेशन का IP एड्रेस होता है। एंड EQ इज इक्वल और 80 यानी पोर्ट नंबर 80। तो हमने किया क्या है कि हमने यानी मैंने आपको अभी बताया कि हम पोर्ट नंबर 80 के ऊपर उसकी वेब सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, तो हमने उस ये जो डेस्टिनेशन होस्ट है इसकी कौन सी सोर्स को डिनाई किया है कि ये इसकी पोर्ट नंबर 80 से जो हमें सर्विसेज मिल रही होती है यानी वेब सर्विसेज जो हमें मिल रही है उनको हमने क्या करना है, डिनाई करना है इस होस्ट के लिए, यानी ये सोर्स वहां से वेब सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकता। और ये ही जो लिस्ट है मेरी 101 इसमें मैंने बाकी सब के लिए जो है वो पोर्ट नंबर 80 की सर्विसेज, ये यहाँ पे ये मैंने 2 बार एनी लिखा है। जो फर्स्ट एनी है इसका मतलब है कि कोई भी सोर्स IP एड्रेस और ये जो सेकंड एनी है इसका मतलब है कोई भी डेस्टिनेशन IP एड्रेस। तो मीन्स हमने पहले जो है वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट लगाई है, तो इसका मतलब है कि इस एक के अलावा बाकी सब जो है वो इसकी वेब सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। और आगे मैंने मेंशन किया है परमिट IP एनी, तो यानी जो हम IP की सर्विसेज है यानी जो हम पिंग करके देखते हैं वो इसको सब होस्ट जो है वो पिंग कर सकते हैं। अगर हम PC1 से भी इसे पिंग करेंगे तो वो इसे पिंग कर रहा होगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जैसे अभी हम अगर देखें तो ये मेरा PC1 है, इससे अगर मैं अपने वेब सर्वर को एक्सेस करूं और इसकी वेब सर्विसेज को अगर मैं एक्सेस करती हूँ तो ये जो मेरा है अगर मैं इसका ओके अगर हम यहाँ पे अगर मैं इसका IP चेक करूँ तो इसका IP है 192.168.3.22 जो कि मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ओके, अगर मैं ये PC1 से अगर अभी क्योंकि मैंने अपनी ACL अप्लाई नहीं की है तो मैं इसको जो है वो करके देखती हूँ। यहाँ से मैं इसकी सॉरी मुझे इसकी वेब सर्विसेज को एक्सेस करना है तो मैं अपना जो है वो इसका ब्राउजर खोलती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे URL में मैं वेब ब्राउजर का IP एड्रेस लिखती हूँ 192.168.3.22। तो देखें ये मेरे वेब सर्वर जब एक्सेस हो रहा है यानी यहाँ पे ये जो भी लिंक्स पड़े हुए वो सारे मुझे शो हो रहे हैं। जैसे ये स्मॉल पेज है से मैं खोल रही हूँ, ठीक है। फिर ये इमेज पेज है, इसमें जो है वो सिस्को का इमेज पड़ा हुआ है।
यानी हम इसकी वेब सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसको जब डिनाई करना है तो सबसे पहले मैंने ये एक्सेस लिस्ट क्रिएट करनी है और इसे मैंने किधर अप्लाई करना है, नियर टू द सोर्स। तो इस सोर्स यानी PC1 हमारा सोर्स है, तो इसके करीब कौन सा राउटर है, दिस इज राउटर 0, ये हमारा राउटर 0 है। और हम इसे कौन सी इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, इनबाउंड इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, बिकॉज इनबाउंड इंटरफेस एक्सटेंडेड ACLs को हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं, और अगर हम देखें तो यही इसकी इंटरफेस है जो सोर्स के करीब है, ठीक है। और इनबाउंड इंटरफेस कौन सी होती है, जिससे आपका जो पैकेट है वो राउटर के ऊपर एंटर होता है, ठीक है। तो मैं इस राउटर को खोलती हूँ और यही जो एग्जैक्टली मैंने कमांड्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन्हीं सारी कमांड्स को मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। उसके बाद हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाते हैं। ओके, उसके बाद मैंने एक्सेस लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं क्या लिखूंगी, एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई TCP host 192.168.2.3 और किस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए 192.168.3.22 और कौन सी सर्विस के लिए, वेब सर्विस जो हमें पोर्ट नंबर 80 से मिल रही होती है, ठीक है। ओके, और अगली कमांड मैंने क्या लिखनी है, एक्सेस लिस्ट, यानी यही जो मेरी एक्सेस लिस्ट है 101, और इसमें मैंने क्या करना है, बाकी सब के लिए परमिट करना है, परमिट TCP होस्ट। ओके, होस्ट नहीं लिखेंगे बल्कि एनी, बिकॉज इसके अलावा बाकी सारे जो है उनको मैंने अलाउ किया है। और फिर मैं लिखूंगी एक्सेस लिस्ट 101 और मैं क्या कर रही हूँ, पिंग को क्योंकि मैं अलाउ करना चाहती थी, तो मैंने लिखा परमिट IP एनी, ठीक है। ओके, और इसका मतलब है कि ये मेरी जो एक्सेस लिस्ट है वो क्रिएट हो गई। अब मैं इसे इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ। तो मैंने पहले आपको दिखाया था, हम इसे जो है वो इनबाउंड इंटरफेस यानी कि गीगाबिट 0/1 के ऊपर अप्लाई करेंगे। कमांड हम पहले देख चुके हैं, हम क्या लिखते हैं, IP एक्सेस लिस्ट, ठीक है, और इसका जो नंबर है वो क्या है, 101, ठीक है। IP एक्सेस, और यहाँ पे लिस्ट नहीं बल्कि हमने क्या लिखना होता है, ग्रुप 101, और हमने कौन सी इंटरफेस के ऊपर अप्लाई किया है, इनबाउंड इंटरफेस के ऊपर अप्लाई किया। तो अब ये हमारी जो सर्विसेज, ये जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। लेट्स सी कि अब हम इसकी वेब सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने PC1 को खोलती हूँ, यहाँ से मैं इसके वेब ब्राउजर को खोलती हूँ, और यहाँ पे अगेन मैं IP एड्रेस जो है वो सर्वर का मेंशन करती हूँ, जो है 192.168.3.22, और तो क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी हमें वेब सर्विसेज अलाउ नहीं कर रहा। इसकी बनस्बत अगर मैं अपने PC2 की वेब सर्विसेज को चेक करना चाहूँ, तो क्योंकि उसे तो मैंने डिनाई नहीं किया, तो यहाँ से मैं इसका ब्राउजर खोलती हूँ और यहाँ पे मैं सर्वर का IP एड्रेस मेंशन करती हूँ 192.168.3.22। तो देखें ये आपके पास जो भी लिंक्स उसमें पड़े हुए वो सारे अवेलेबल है, यानी मैंने सिर्फ और सिर्फ PC1 को डिनाई किया है, बाकी PCs को मैंने डिनाई नहीं किया। ओके, और पिंग को क्योंकि मैंने PC1 को भी डिनाई नहीं किया, तो अगर मैं चेक करूँ PC1 से पिंग हो रहा है या नहीं, तो हम यहाँ से जाते हैं CMD में जाते हैं और यहाँ पे मैं पिंग और उसके बाद में जो है वो सर्वर का IP एड्रेस मेंशन करती हूँ 192.168.3.22। तो देखें आपको इससे रिप्लाई आ रहा है, यानी हमने क्या किया, स्पेसिफिक सर्विस यानी वेब सर्विस को जो कि पोर्ट नंबर 80 से आ रही थी उसे मैंने डिनाई किया है इस PC के ऊपर, बाकी इसकी सर्विसेज को मैंने डिनाई नहीं किया। तो ये है हमारी एक्सटेंडेड ACLs जो अप्लाई होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस, और अगर हमने किसी स्पेसिफिक सर्विस को ब्लॉक करना हो तो हम उसके लिए भी जो है वो एक्सटेंडेड ACLs यूज करते हैं। तो ये था हमारा
आज का लेक्चर होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।